हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंबलिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिंबलिज्म, टाइप्स ऑफ सिंबलिज्म एंड 5 वेज टू यूज सिंबलिज्म इन राइटिंग। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सिंबलिज्म, कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट या वर्ड एक सिंगल मीनिंग तक लिमिटेड नहीं होते, एक सिंगल मीनिंग तक महदूद नहीं होते। उनके पीछे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं जो छुपे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी गार्डन में फिरते हुए हमारी नज़र अगर किसी गुलाब के फूल पर पड़ती है तो बहुत कम लोग होंगे जो उसकी पत्तियों के बारे में सोचेंगे, उसकी जड़ों के बारे में सोचेंगे, उस पर लगे कांटों के बारे में सोचेंगे। बहुत सारे लोग उसे एज अ सिंबल देखेंगे, सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ रोमांस। वैलेंटाइंस डे पे हम गुलाब का फूल देते हैं एज अ सिंबल ऑफ लव। ऐसा क्यों है? गुलाब के फूल को देखते ही हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें क्यों आने लगती हैं? क्योंकि बहुत सारी जनरेशन्स के अंदर गुलाब के फूल को एज अ सिंबल यूज़ किया जाता था, तो हम भी उसको एज अ सिंबल देखते हैं, सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ रोमांस। तो यही है सिंबलिज्म, कि किसी भी एक चीज़ के पीछे छुपे हुए मीनिंग्स, चीज़ों को हम एज सिंबल यूज़ करते हैं। हमारे माइंड में फ़ौरन से उसके पीछे छुपा हुआ मीनिंग आ जाता है। यही है सिंबलिज्म, a literary device that uses symbols in the form of words, people, marks, locations or abstract ideas to represent something beyond the literal meaning। मतलब उनके लिटरल मीनिंग से पीछे भी बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। ये एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह है जो राइटर यूज़ करता है अपनी राइटिंग के अंदर, जो राइटर और रीडर के दरमियान होती है। सीक्रेट लैंग्वेज, वो बहुत कम वर्ड्स से बहुत सारे आइडियाज़ कन्वे कर देता है। बहुत कम वर्ड्स को वो सिंबल यूज़ करके बहुत सारे आइडियाज़ को कन्वे कर देता है। ये है सिंबलिज्म, एक सीक्रेट लैंग्वेज जो वर्ड्स के अंदर छुपी होती है, जो राइटर यूज़ करता है अपनी राइटिंग के अंदर अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। सिंबलिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हर कॉर्नर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसे हम किसी ना किसी मीनिंग के साथ जोड़ रहे होते हैं, जिसे हम एज अ सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कलर्स, रोड साइंस, लोगोस, इमोजीज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम किसी मूड के साथ, किसी इमोशन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, एज अ सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए ये सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं है। हमारी लाइफ में हर एक लम्हे में हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे हम एज अ सिंबल देख रहे होते हैं, एज अ सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। ये है सिंबलिज्म, एक सीक्रेट लैंग्वेज जिसे हम डिफरेंट आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम हिस्ट्री पर भी नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि पेंटिंग के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर और भी डिफरेंट फील्ड्स में सिंबल्स को हमेशा यूज़ किया जाता है अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। जब से राइटिंग स्टार्ट हुई है, राइटर्स सिंबलिज्म को एज अ लिटरेरी डिवाइस हमेशा से यूज़ करते रहे हैं। लाइक ग्रीक्स अपने गॉड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, देन रेनेसेंस एज, मिडल एज, आज तक मॉडर्न एज तक सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। सिंबलिज्म को एज अ लिटरेरी डिवाइस राइटर्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है इसको। सिंबलिज्म हमेशा से है, जब से राइटिंग है तब से सिंबलिज्म को एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिंबलिज्म। हिस्ट्री के अंदर, एजिस के अंदर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर राइटिंग के अंदर चेंज होता रहा है, लेकिन सिंबलिज्म का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। ये हमेशा से सेम ही रहा है, जिसमें राइटर्स ऑब्जेक्ट्स को या वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। हिस्ट्री में आपको डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी सिंबलिज्म की, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 इम्पोर्टेंट और मेन टाइप्स ऑफ सिंबलिज्म, जो है रिलीजियस सिंबलिज्म, रोमांटिक सिंबलिज्म एंड इमोशनल सिंबलिज्म। ये 3 मेन टाइप्स है सिंबलिज्म की, जिसमें नंबर 1 है रिलीजियस सिंबलिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म है सिंबलिज्म की, क्योंकि रिलीजन ने हमेशा से दुनिया पर रूल किया है। जब से दुनिया बनी है तब से रिलीजन साथ साथ ही चल रहा है। तो राइटर्स अपनी राइटिंग के अंदर रिलीजियस सिंबलिज्म को यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। लाइक पैराडाइज लॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस तरह के बहुत सारे वर्क्स हैं जो राइटर्स ने लिखे और उसके अंदर रिलीजियस सिंबलिज्म को यूज़ किया।
देन सेकंड एक्सेप्टेबल टाइप है रोमांटिक सिंबलिज्म। पोइट्री हमेशा से लिखी जाती है और राइटर्स रोमांटिक सिंबलिज्म को यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ इमोशनल सिंबलिज्म। तो राइटर्स अपने वर्क्स के अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं अपनी इमोशंस को कन्वे करने के लिए, इमोशनल आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। तो ये 3 इम्पोर्टेंट और मेन टाइप्स हैं सिंबलिज्म की, रिलीजियस सिंबलिज्म, रोमांटिक सिंबलिज्म एंड इमोशनल सिंबलिज्म। और लिटरेचर के अंदर आप इन तीनों टाइप्स को हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, रिलीजियस, रोमांटिक एंड इमोशनल सिंबलिज्म। हमेशा से राइटर्स इनको अपने वर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। टाइप्स ऑफ सिंबल्स के बाद हैं 5 वेज टू यूज़ सिंबलिज्म इन राइटिंग। सिंबलिज्म जो है वो राइटिंग का दर्जा बढ़ा देता है, उसका रैंक बढ़ा देता है, उसे एक बेटर प्रेजेंटेशन दे देता है। और राइटर सिंबल्स को यूज़ करते हैं डबल मीनिंग कन्वे करने के लिए, जो है लिटरल मीनिंग एंड फिगरेटिव मीनिंग। तो राइटर सिंबल्स को अपने राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कहने के लिए। तो राइटिंग के अंदर सिंबल्स को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। नंबर 1, सिंबल को इमोशन ऐड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। राइटिंग के अंदर इमोशन को ऐड करने के लिए सिंबल्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन होता है रीडर के ऊपर। इमोशंस का बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन होता है रीडर के ऊपर। तो एज टू ऐड इमोशन इन राइटिंग सिंबल को यूज़ किया जा सकता है। देन टू ऐड इमेजरी, राइटर्स जो है वो अपनी राइटिंग के अंदर विजुअल एलिमेंट्स को ऐड करता है। वो एलिमेंट्स किसी ना किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहे होते हैं जिसके पीछे बहुत सारे आइडियाज़ छुपे होते हैं। देन थर्ड नंबर पे टू कनेक्ट थीम्स, राइटर अपने वर्क के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है जो पूरे वर्क का थीम कन्वे कर रहा होता है, पूरे वर्क का आइडिया, मेन आइडिया कन्वे कर रहा होता है। तो सिंबल्स को थीम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है राइटिंग के अंदर। उसके बाद टू डिफाइन कैरेक्टर्स, किसी भी वर्क के अंदर सिंबल्स को यूज़ किया जाता है कैरेक्टर्स की खसूसियात को बताने के लिए। किसी भी कैरेक्टर की कोई खसूसियत को कन्वे करने के लिए सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। और लास्ट में टू कंसील डार्कर मीनिंग, कि किसी भी वर्क के अंदर कोई ऐसा मीनिंग छुपाने के लिए, कोई ऐसा डार्क मीनिंग छुपाने के लिए सिंबल्स को यूज़ किया जा सकता है। तो ये हैं 5 वेज टू यूज़ सिंबलिज्म इन राइटिंग। ये था हमारा आज का लेक्चर सिंबलिज्म। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।